आप सभी छात्रों का मिश्रा कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। A warm welcome to all of you at Mishra Coaching Center. Today I am going to teach you the first chapter of English 8th class I Wonder। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी छात्र हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं और जो छात्र क्लास 8 में हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज से यानी 25 तारीख से मेरा मिश्रा कोचिंग सेंटर जो कि ऑनलाइन पढ़ाने का एक स्रोत है, मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों को 8th क्लास की जो भी चैप्टर हैं उन सभी को एक एक करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, जिससे आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आपको 8th क्लास का इंग्लिश रेडियंस पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे इस चैनल का प्रचार प्रसार भी होगा और काफ़ी बच्चे इससे कुछ सीखेंगे भी। चलिए तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियंस, ये जो लिखा है RADIANCE, रेडियंस। रेडियंस का मतलब क्या होता है? रेडियंस का मतलब होता है चमक। चलिए हम पेज को खोलते हैं। जी हाँ, जो भी छात्र है वो ध्यान से देख ले कि 8th क्लास के जो भी लेसन हैं उसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो है आई वंडर, सेकेंड में है स्लीप, थर्ड में है द राजाज ड्रीम, फोर्थ में है आइस यानी आइसक्रीम मैन, ये पोएम है। फिफ्थ में है 1 2 3, सिक्स्थ में है 23 बाइज अ मैराकल, सेवेंथ में है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, 8 में है मेजर फॉर मेजर, और 9 में है सिक्किम, 10 में है माई लैंड, 11 में है माई फर्स्ट रोल इन लाइफ, 12 में है बेटा द क्लॉक, और 13 में है माई शैडो, शैडो का मतलब होता है परछाई, और 14th का मतलब है सी लिव्ड हर ड्रीम, और 15 का है द आउटसाइडर, और 16 का है हार्वेस्टिंग रेन, और 17 का है द राइसाइक्लिंग रैप। और देखेंगे कि रीड एंड इंजॉय के लिए दे रखा है 5 चैप्टर। फर्स्ट में है इंडिंग द ईविल, सेकंड में है द 10 हॉरर्स, थर्ड में है वाल्मीकि नगर, फोर्थ में है भूटान, और 5 में है असीम बिहारी। सो प्लीज़ हम लोग चलते हैं। और 8th क्लास का जो भी बच्चे मतलब हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए बड़ा ही सुनहरा मौका है। और यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि आपको सिर्फ रटाने का नहीं, ये नहीं कि मैंने आपको पढ़ा दिया और आपके समझ में नहीं आया। कोई भी लेसन मैंने आपको पढ़ाया लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि सर ने क्या पढ़ाया, इसलिए मैंने आपको ये जो भी हाईलाइट किया है सबसे पहले मैं उनका हिंदी बताऊंगा आपको कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 1 है, और यहाँ पे देखिए कि लिखा है आई वंडर। आई वंडर का मतलब होता है एकदम से किसी चीज़ के बारे में सोचना, जो आपको समझ में नहीं आता है एकदम से उसके बारे में कुछ सोचना, दिल से गहराई से सोचना। आई का मतलब मैं होता है और वंडर का मतलब होता है चकित, आश्चर्यचकित रहना, या सोचना भी हो सकता है वंडर का। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले है वंडर। वंडर का मतलब होता है चकित होना, और ग्रास का मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं घास होता है,
और ग्रीन का मतलब होता है हरा। ऐसे ही विंड का मतलब होता है हवा। नेवर सीन का मतलब जो कभी दिखाई नहीं देता है। टॉट का मतलब होता है बताया सिखाया। बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी। बिल्ड का मतलब होता है बनाना। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर है टोल्ड। टोल्ड का मतलब है सिखाया। और ट्रीज का मतलब है पेड़, जैसा कि मैंने आपको ऊपर नहीं बताया अभी। ट्रीज का मतलब है पेड़, पेड़े। टेक रेस्ट यानी आराम करना। ओ का मतलब होता है अरे। ओ का मतलब अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। ओ का मतलब होता है अरे। व्हेन का मतलब होता है कब जब, कब या जब, जैसा सेंटेंस हो उसके अकॉर्डिंग हम इसको लगा सकते हैं। मून का मतलब होता है चंद्रमा। नॉट क्वाइट राउंड, इसका मतलब होता है जब वो गोल नहीं होता है। नॉट क्वाइट राउंड का मतलब होता है गोल नहीं होना। वेयर मीन्स कहाँ। मिसिंग का मतलब आप लोग मिसिंग का मतलब जैसे कि गायब होना। बाइट का मतलब होता है कटा हुआ या हाँ कटा हुआ। फाउंड का मतलब होता है पाना। लाइट्स का मतलब होता है प्रकाश। स्टार्स का मतलब होता है तारे। ब्लो आउट यानी बहना। मैक्स का मतलब बनाना। लाइटिंग का मतलब होता है प्रकाश। फ्लैश अबाउट यानी लाइटिंग फ्लैश अबाउट का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे समझ सकते हैं। लाइटिंग फ्लैश अबाउट का मतलब हो गया जैसे कि जो बिजली चमकता है उसकी लाइट। पेंट्स का मतलब होता है पेंट यानी रंग कलर। रेनबो जैसे इंद्रधनुष। इन द स्काई आसमान में। हैंग का मतलब होता है लटकना, जैसे कि आप जानते हैं कि हैंग का मतलब होता है किसी भी वस्तु को लटकाना या लटकना। फ्लूफी, फ्लूफी का मतलब होता है हल्का फुल्का। क्लाउड का मतलब होता है बादल, क्लाउड्स बादल। सो हाई यानी काफ़ी ऊंचाई पर। उसके बाद जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं नाउ का मतलब अब होता है। सपोज का मतलब होता है जैसे मानते हैं कि सपोज, तो सपोज का मतलब होगा मान लीजिए मान लेना। सपोज का मतलब होता है मान लेना। सपोज का मतलब होता है मान लेना। उसके बाद दैट का मतलब वह होता है और वांट का मतलब होता है जानना। टेल का मतलब होता है कहना। इफ़ का मतलब होता है यदि। इफ़ ही नोज, यदि वे जानते हैं या जानते हैं। तो देखिए मैंने ये जो भी ग्रीन कलर से ये जो हाईलाइट मैंने किया था इन सब का हिंदी मैंने आपको सुगम भाषा में समझाने की कोशिश किया है। सो प्लीज़ ये वीडियो देखिए कितना क्लियर है। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ें और इसको समझें। तो चलिए हम आपको पढ़ाते हैं इस ये जो लेसन है इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों। चलिए। आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन। ये जो एक बच्चा है इस बच्चे के मन में मतलब कुछ संकोच होती है। ये जानना चाहता है, इसकी लालसा होती है कि आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन। मैं चकित हूँ कि घास हरे क्यों होती है। एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन। और हवा कभी दिखाई क्यों नहीं देती है। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। हु टॉट कौन बनाता है या कौन बताता है बर्ड्स को घोंसले बनाना। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। और किसने सिखाया या बताया पेड़ों को आराम करना। ओह व्हेन द मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड। ओ अरे जब चंद्रमा गोल नहीं होता है। वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड। वेयर मीन्स कहाँ। इसकी जो मिसिंग होती है जो जैसा कि आप देखते हैं कि जब जब
सूर्य का, जब चंद्रमा का आधा भाग जो होता है कटा हुआ होता है, उस समय ये बच्चा सोचता है कि इसका आधा कटा हुआ हिस्सा कहाँ होगा। वेयर कैन द मिसिंग बी द फाउंड, इसका आधा कटा हुआ भाग कहाँ पाया जाएगा। हु लाइट्स द स्टार्स, जो तारे होते हैं उनको रोशनी कौन देता है। व्हेन द ब्लो आउट, व्हेन द ब्लो आउट, जब वे बुझ जाते हैं। एंड मैक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, एंड मैक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट। उसके बाद है और कौन पैदा करता है चारों ओर बिजली की चमक। एंड मैक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, जैसा अगर देखते हैं कि बारिश के मौसम में जब बिजली चमकती है तो पूरे आसमान में एकदम से उजाला हो जाता है। तो वही बच्चा जानना चाहता है कि एंड मैक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, कौन बनाता है या कौन पैदा करता है अचानक आसमान में बिजली को। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, कौन कलर करता है इन रेनबो को, जिसको कोई छू नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है, जो कि आसमान में होता है। हु पेंट्स, कौन रंगता है, कौन पेंट करता है, कौन कलर डालता है रेनबो इन द स्काई, आसमान में। इंद्रधनुष को, रेनबो का मतलब इंद्रधनुष होता है। एंड हैंग द फ्लूफी क्लाउड सो हाई, और बादलों को इतना ऊपर लटकाता है। हैंग का मतलब जैसे मैंने बताया था लटकाता है, हल्के फुल्के जो बादल होते हैं उनको आसमान में लटकाता है। व्हाई इज इट नाउ, व्हाई इज इट नाउ डू यू सपोज, ये बोलता है अब यह ऐसा क्यों है, क्या तुम मानते हो। व्हाई इज इट नाउ, अब यह ऐसा क्यों है। डू यू सपोज, क्या तुम मानते हो। उसके बाद है दैट डैड वॉन्ट टेल मी इफ ही नोज, ये बच्चा बोल रहा है कि अगर यह सब कुछ पिताजी जानते होंगे या जानते हैं फिर भी वे नहीं बताएंगे। दैट डैड वॉन्ट टेल मी, फिर भी वे हमें या मुझे नहीं बताएंगे। इफ़ ही नो, अगर वे जानते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को मैंने आपको सही से पढ़ाया है। अगर इसमें कुछ कमी लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें कि इसमें आपको क्या कमी लगी है, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।